Hello everyone, welcome back to Forensic Solutions. So today we are going to talk about cloud security. Cloud security क्या है? Cloud computing system की security ही cloud security कहलाती है. Cloud security के अंतर्गत यह सभी policies, procedure, control and technologies शामिल होती है, जिनके कॉम्बिनेशन से क्लाउड आधारित सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है. चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए यदि आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहां आप इंटरनेट पर यूजर्स को डेटा स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या उनके सॉफ्टवेयर के लिए कोई एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरनेट पर ऐसे किसी भी प्रकार की सेवा या सर्विस को ठीक रूप से इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना होता है. यानी जिन सर्वर्स और एप्लीकेशंस का एक्सेस आप यूजर्स को देने जा रहे हैं, पहले उनको सिक्योर करना होता है ताकि साइबर क्रिमिनल्स द्वारा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जा सके. तो अब हम बात करते हैं व्हाई क्लाउड सिक्योरिटी इज नेसेसरी. आज एक आम यूजर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई किसी न किसी रूप में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का उपयोग कर रहा है. क्लाउड कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी सर्विसेज के कारण आने वाले समय में क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स की संख्या डेफिनेटली बढ़ने वाली है. लेकिन जैसे जैसे यूजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का उपयोग करेंगे तो वे क्लाउड पर अपना क्रिटिकल डेटा भी स्टोर करेंगे, जिसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या बिजनेस इंफॉर्मेशन इत्यादि हो सकती है, जो यदि किसी कारण लीक या डिलीट हो जाए तो यूजर को एक बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में क्लाउड सिक्योरिटी का होना अति आवश्यक है ताकि यूजर को क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा फायदा मिल सके और वह बिना डाउट से काम कर सके. Some of the main risks that can come while using cloud computing services are data theft, unauthorized person को कंपनी का डेटा का एक्सेस मिल जाना, malicious अटैक लाइक DDoS अटैक या मालवेयर इन्फेक्शन हो जाना, एक्सेट्रा. सो इन सभी खतरों को क्लाउड सिक्योरिटी के उपयोग से टैकल किया जा सकता है. अब हम देखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी मेजर्स. अब आप यह तो जान गए होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी के अलावा कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे क्लाउड कंप्यूटिंग की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके? तो चलिए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे क्लाउड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. यह यूजर की पहचान को वेरीफाई करने का तरीका है जिसमें एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है और कुछ तय मेथड से सही यूजर की पहचान की जाती है. इसमें सिर्फ यूजर नाम या पासवर्ड से ही लॉगिन नहीं करता है, बल्कि यूजर को 2 या उससे अधिक तरीकों का उपयोग करके वेरीफाई किया जाता है और यूजर की पहचान वेरीफाई होने के बाद ही उसे एप्लीकेशन या डेटा का एक्सेस दिया जाता है. एक यूजर को सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन, फाइल्स या डेटा का एक्सेस दिया जाता है जिसका वो उपयोग करता है या जिसके लिए यूजर ऑथराइज्ड है. यदि किसी यूजर को पूरा एक्सेस दे दिया जाए तो ऐसे में यूजर कभी गलती से या चाहकर किसी दूसरे के डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे फाइल एडिट हो सकती है या किन्हीं गलत हाथों तक भी पहुंच सकती है. सीमित अधिकार होने पर यदि यूजर की क्रेडेंशियल किन्हीं कारणों से हैकर्स तक पहुंच जाए तो भी वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का उपयोग करने वाले हर यूजर को डेटा एक्सेस के सीमित अधिकार दिए जाते हैं. अब आते हैं डेटा इंक्रिप्शन पर. डेटा को इनक्रिप्ट करके रखा जाता है ताकि बिना इंक्रिप्शन की के किसी को भी डेटा का एक्सेस ना प्राप्त हो सके. यदि किन्हीं वजह से हैकर आपके डेटा तक पहुंच भी जाता है तो भी इनक्रिप्टेड डेटा को खोलना या देखना संभव नहीं हो पाता है. कोई भी डेटा जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क तक पहुंचता है वो इनक्रिप्टेड होता है. इसके लिए VPN का या किसी और इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो कि यूजर को स्टैंडर्ड इनक्रिप्शन की सुरक्षा उपलब्ध करा देता है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है जिसका पालन यूजर को अपने लेवल पर करना चाहिए. यदि आपको पासवर्ड याद रखने में परेशानी होती है या आप याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप पासवर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा जटिल पासवर्ड तैयार किए जाते हैं. साथ ही अपने पासवर्ड में भी समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए. अब आते हैं बैकअप योर डेटा. डेटा का बैकअप रखना
हमेशा एक महत्वपूर्ण और आवश्यक सुरक्षा नीति रही है। उसी प्रकार यह क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसका पालन हर एक यूजर को करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से क्लाउड पर रखा आपका डेटा लॉस या करप्ट होता है, तो आपके पास उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉनिटरिंग। क्लाउड मॉनिटरिंग क्लाउड सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। मार्केट में ऐसे कई टूल्स अवेलेबल है जिनके उपयोग द्वारा आप किसी भी सेंट्रल लोकेशन से पूरे क्लाउड सिस्टम की वर्क प्रोसेस पर नजर रख सकते हैं। इसके द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग पर हो रही गतिविधियों पर नजर बनाई जा सकती है और होने वाले किसी भी हैकिंग अटैक या नेटवर्क समस्या का पता पहले ही लगाकर उसे निपटा जा सकता है। मॉनिटरिंग द्वारा जिन गतिविधियों पर नजर बनाई जा सकती है उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे सेंट रिसीव्ड नेटवर्क बाइट्स, CPU यूटिलाइजेशन, ट्रैफिक एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज या एक्सेट्रा। तो आपने पढ़ा क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है और यह क्यों आवश्यक है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग या और कोई कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।